बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझसे मदद मांगते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और तमाम ऑडियंस जो मुझे वॉच करती है, जो मुझे लाइक करती है, जो चैनल को देखती है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक-एक फ़र्द का तहे दिल से शुक्रिया, और जितने भी नए लोग चैनल्स पे आ रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया, एडवांस में शुक्रिया। क्योंकि ये आप लोगों की मोहब्बत है जो मुझे न्यू वीडियो बनाने पे इन्फ्लुएंस करती है। तो सन 2022 गुज़र गया है, सन 2023 आ गया है। सन 2023 में बहुत खुशखबरियाँ हैं, बहुत तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, बहुत बड़े हक़ाइक़ हैं, बहुत राज़ हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जो बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है वो तुर्की के हवाले से है। तुर्की जो कंट्री है उस पे 100 साला उस पे पाबंदियाँ लगी हुई थी। उसके एयरपोर्ट पे पाबंदियाँ थीं, उसकी बंदरगाहों पे पाबंदियाँ थीं, उस पे एटॉमिक पावर जो है उस पे भी पाबंदियाँ थीं। लेकिन 100 साला तब्दीलियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। सन 2023 में तुर्की आज़ाद हो जाएगा। तब्दीलियाँ पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी और 10वां बड़ा मुल्क इकानमी के लिहाज से और सुपर पावर के लिहाज से जो है वो तुर्की बनने जा रहा है। और एक नई फ़िनंशियल के हिसाब से जो है वो उभर रहा है। एक तो ये बहुत बड़ी ख़बर है कि तुर्की जो है वो सुपर पावर बनने जा रहा है। वो मुसलमान मुल्क है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि मुसलमान मुल्क जो है वो ऊपर आएँ। और दूसरा, ये तो चलो इंटरनेशनल लेवल पे जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे एक और मैटर बता के फिर मैं पाकिस्तान की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवानों के लिए क्या खुशखबरियाँ हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो सुबह सुबह ही ट्विटर पे बाइडन का जो है वो ट्वीट आया हुआ था कि तमाम जो कोविड के असरात हैं वो 22 तक मौजूद रहे हैं और 23 तक उसका कोई असर नहीं रहेगा, और जो मिडिल फैमिलीज़ हैं वो 23 में जो है वो तरक्की करेंगी। तो सारी दुनिया में 19 में जो है वो कोरोना वायरस आया, 22 में वो मुकम्मल जो है उसने तबाही मचाई, और इसी तरह 23 में भी उसके असरात रहे, और अब 22 में उसके असरात रहे, तो 21 में भी वो रहा, 20 में वो मुकम्मल छाया रहा, 21 में भी रहा, और 22 में भी कुछ असरात रहे, 23 में आके अब उसके कोई निशान नहीं है। तो अब मुल्क की जो तमाम मुल्कों की इकानमीज़ हैं वो बड़ी स्पीड से ऊपर जा रही हैं। सन 2023 जो है इसमें तमाम मुल्क जो हैं वो ऊपर जाएंगे, तरक्की करेंगे। तमाम पाबंदियाँ कोरोना के हवाले से ख़त्म कर दी गई हैं, क्योंकि 21, 22, 23 तक जो स्कॉलरशिप्स थे, जो टूरिज़म थे, इसी तरह जो बाकी चीज़ें थीं, वो अभी भी कहीं ना कहीं पाबंदियाँ मौजूद थीं। लेकिन सन 2023 में पहले जैसे हालात हो जाएंगे जिस तरह कोरोना वायरस से पहले के हालात थे। तो एक तो इकानमी बेहतर होगी, इससे जो है वो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो महंगाई में कमी आएगी, और इसी के साथ साथ जो है वो खुशहाली बढ़ेगी। तो ये इंटरनेशनल लेवल के था कि जब ज़ाहिर बात इंटरनेशनल लेवल पे तब्दीलियाँ आती हैं तो उनका असर जो है वो पाकिस्तान पे भी पड़ता है। लेकिन अब मैं पाकिस्तान की तरफ आ जाता हूँ कि पाकिस्तान में नौजवानों के लिए क्या क्या खुशखबरियाँ हैं, और क्यों मैं कह रहा हूँ कि सन 2023 जो है वो खुशहाली का साल है। एक तो सन 2023 में आप सबको पता है कि इलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। और सन 2019 के आखिर में जब कोरोना वायरस आया था, तो तब से जो है वो मुल्क बहुत ही पहले ही मुल्क मकरूज़ था, ऊपर से और बहुत डाउन चला गया, और 20 मुकम्मल शट डाउन रहा। 21 जो है मेरी कुछ यार है ना, उसमें एक भी। वाल में तो डिंगा आएगा वो 10 जॉब्स के जो छटेगी। हैं वो पिछले 3 से 4 सालों में जो जॉब्स हैं वो नहीं आ पाई, वो बहुत लिमिटेड आती थी या फिर आती नहीं थी। लेकिन सन 2023 है, इसमें जॉब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तमाम नौजवान जो है, मैं ख़ुद भी अपने चैनल पे जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ साथ। अब देख रहे हैं कि ऐड पे ऐड निकल रहे हैं जॉब्स के, और तमाम जॉब से पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, और तमाम सूबों में जो है वो नौकरियाँ धड़ाधड़ दी जा रही हैं। एक तो वजह यह भी है कि कोरोना के असरात ख़त्म हो गए हैं, इकानमी कुछ ना कुछ बेहतर हुई है। फुल बेहतर तो पाकिस्तान की इकानमी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर हुई है।
और इसके साथ जो है इसके साथ ये है कि इलेक्शन करीब है और इलेक्शन की वजह से जो है वो जितने भी सियासतदान हैं उन्हें वोट लेने हैं और नौकरियां जो है वो देते ही जा रहे हैं। तो तमाम लोग जो है जो जॉब्स के ख्वाहिशमंद हैं वो अपनी तैयारी की कमर कस लें और सन 2023 जो है वो एजुकेटर की भर्ती भी होगी। इसमें 30,000 एजुकेटर भर्ती होंगे और लेक्चरार भी भर्ती होंगे। इस तरह बाकी शोबों में भी नौकरियां आ रही हैं और ये सारी जो है वो अपनी तैयारी करें और इसको जारी रखें। एक और अहम चीज़ जो है वो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है, चूँकि मेरा चैनल ही तालीम के हवाले से है, पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है इसमें 4 चीज़ों की कमी है और इंशाअल्लाह उन 4 चीज़ों के ऊपर अगर काम किया जाए तो पाकिस्तान तरक्की करेगा और अगर वो 4 चीज़ों के ऊपर काम ना किया गया तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और वो 4 चीज़ें हैं, नंबर 1 हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अवे फ्राम द इकॉनमी है। पाकिस्तान की जो तालीम है वो अर्निंग एजुकेशन नहीं है। पाकिस्तानी तालीम को, एजुकेशन को अर्निंग एजुकेशन बनाना चाहिए। यानी जब एक ग्रेजुएट जो है वो पढ़े तो पढ़ने के बाद पैसा कमा सके, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के नौजवान जो पढ़ते हैं वो फिर वो पैसा नहीं कमा सकते बल्कि उल्टे बेरोज़गार होते हैं और मासूए सीवियाँ बनाने के और कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि पाकिस्तान की इकानमी और पाकिस्तानी एजुकेशन में एक गैप है और बहुत बड़ा गैप है। हमें चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को ये चाहिए कि जितनी जो प्रोफेशनलिज्म है उनके साथ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के जो वहाँ पे कोर्सेज़ करवाए जाते हैं उनको जोड़ें उनके साथ और डिग्री उसे दें जो पैसा कमा सकता हो। क्योंकि जो बॉडी है, जिस्म है, उसकी 3 रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 है खाना, खाने के बिना जिस्म नहीं रह सकता। नंबर 2 सेक्स उसकी रिक्वायरमेंट है जो कि शादी के थ्रू प्रोसेस है। और नंबर 3 जो है वो स्पिरिचुअलिटी जो है, यानी मज़हब के हवाले से जो कॉन्टेक्स्ट है, वो 3 ज़रूरत है, रूह की ग़िज़ा है। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। और नंबर 1 जो चीज़ है, अगर अर्निंग नहीं कोई बंदा जो है वो अर्निंग नहीं करता, रोटी से भूखा बैठा हुआ है, तो वो कोई अखलाकियात नहीं सीखेगा, वो कोई अच्छा माशरे की तश्कील नहीं की जा सकती, कुछ भी उसमें नहीं किया जा सकता जब तक हम अपनी तालीम को जो है वो अर्निंग के साथ नहीं जोड़ेंगे। हमें तालीम को अर्निंग एजुकेशन बनाना होगा और इसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल तमाम सिलेबस मेरी आउट कुछ ऑफ रह गए जो ये है वाल भी डिंगा आउट है ऑफ वो भी सिलेबस 10 के यूँ समझ लें, चढ़ेगी। अर्निंग से आउट ऑफ सिलेबस है, अर्निंग नहीं करता। और नंबर 2 जो हमारी बात है वो जितनी भी आने वाली जॉब्स हैं, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ते जॉब्स के लिए हैं और इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो इस तरह पढ़ें कि उन्होंने नॉलेज गेन करना है, आगे तरक्की करनी है, उन्होंने मार्क्स के लिए ना पढ़ें। ये इससे कॉन्सेप्ट जो है वो हटाया जाए ताकि मुल्क तरक्की करे। और नंबर 3 अखलाकियात पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम में अखलाकियात के ऊपर जो है वो काम किया जाए। और नंबर 4 जो चीज़ है, स्किल्स हैं कि तमाम मुल्कों में जो लोग भी पैसा कमाते हैं वो तालीम से नहीं स्किल से कमाते हैं। पैसा आजकल सन 2023 से ऑनवर्ड जो भी बंदा पैसा कमाएगा वो स्किल से कमाएगा। स्किल का मैं सादा सा मतलब समझा दूं, स्किल का मतलब है काम करने का तरीका आता हो, ये स्किल है। मसलन अगर मैं बात करूं कि एक हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया है, अगर आपको ठीक करना आता है तो यू आर स्किल मैन, आप स्किलफुल मैन है। एक मोटरसाइकिल ख़राब हो गया, अगर आपको ठीक करना आता है तो आपको स्किल है। आप किसी को समझा सकते हैं, आपको स्किल है। आप यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, स्किल मैन। तो अगर कोई काम कर सकता है, उसके मतलब जानकारी है उसको, और तो वो है स्किल मैन। और ये 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 पाकिस्तान की इकानमी को, पाकिस्तान की एजुकेशन को अर्निंग एजुकेशन बनाया जाए। नंबर 2 जो है वो जो मार्क्स की रेस से निकाला जाए बच्चों को, उन्हें कहें कि नॉलेज के लिए पढ़ें। और इसके लिए सिर्फ यही है कि जब यूनिवर्सिटियाँ नौकरियाँ जो हैं वो टेस्ट की बुनियाद पे दें और मार्क्स का क्राइटेरिया कम रखें। और नंबर 3 अखलाकियात के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अखलाकियात पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पे है स्किल्स, स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, स्किल के बिना तरक्की नामुमकिन है। और 5वां मैं जो चीज़ शायद इसमें शामिल कर ही लूँ कि वो टेक्नोलॉजी है। हमारा मुल्क टेक्नोलॉजी में पीछे है। टेक्नोलॉजी जो है इसको भी लॉन्च करना चाहिए, लेकिन 4 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, 5वीं भी ज़रूरी ही है। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है
कि आप लोग तरक्की करें। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम लोगों से, सबसे अहम चीज़ है वक़्त। वक़्त बहुत कीमती चीज़ है। आप लोग जो है वो आने वाले साल में अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपने टारगेट को लिख लें कि इस साल मैंने इतनी तरक्की करनी है, ये मेरे टारगेट्स हैं। और टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट जो बंदा कर लेता है और उसके ऊपर लग जाता है तो वो काफ़ी तरक्की कर लेता है। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम दिन टपा रहे हैं, डंग टपा रहे हैं और अपने टारगेट को अचीव नहीं कर रहे। जिसने जॉब लेनी है वो जॉब का टारगेट लगाए, जिसने बिज़नेस कर रहे हैं तो वो बिज़नेस में तरक्की का टारगेट लगाए। और इसी तरह जो है वो अच्छा इंसान बनने का भी टारगेट है कि अच्छा इंसान बनने का, अखलाकियात इम्प्रूव करने का। इसी तरह जो है वो अपना घर बेहतर करने का, इसी तरह जो है वो माशरा संवारने का। जो जो भी आपके टारगेट्स हैं उनको लिखें और इस साल उनको जो है वो आपने मैनेज करना है कि हमने इसको मैनेज करना है। और जो हमने नहीं पीछे सीखा उसको हमने इस साल जो है वो सीखना है, हमने मेहनत करनी है। क्योंकि अल्लाह का कानून है, अल्लाह कुरान में कहता है कि इंसान तुम्हारे लिए वही है जिसके लिए तुमने सही की। और ये सारा कुछ करना है और इसके साथ साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात माननी है। इबादत में भी पूरा टाइम देना है, उसमें भी काम करना है और मेहनत करते रहना है और अपनी नमाज़ें पढ़ते रहना है और अल्लाह को याद करते रहना है, मेहनत करते रहना है और पॉजिटिव रहना है। कामयाबी जो है उसकी बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीक़े करते हैं कि ये कामयाबी है, वो कामयाबी है। मैं जो कामयाबी समझता हूँ, मेरे ज़हन में जो इस कामयाबी का मतलब है वो एक ही है, मुत्तमिन होना। जब कोई इंसान किसी भी पोजीशन, किसी भी जगह पे हो, मुत्तमिन हो, खुश हो, तो वो जो है वो कामयाब है। अगर वो मुत्तमिन नहीं है तो वो कामयाब नहीं है, वो खुश नहीं है। तो एक बंदा झोंपड़ी में भी बैठा है ना, लेकिन अगर वो मुत्तमिन है कि यार मैं मुत्तमिन हूँ, मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं राज़ी हूँ, तो मैं कहता हूँ वो वहीं कामयाब है। और एक बंदा महल में भी बैठा है, अगर वो कहता है मैं मुत्तमिन नहीं हूँ, तो वो कामयाब नहीं है। तो ये मेरे ज़हन के मुताबिक है कामयाबी की तारीफ़। आप इसको डिफरेंट कह सकते हैं। कोई बंदा पैसे को कामयाबी समझता है, कोई इबादत को समझता है, कोई डिफरेंट एंगल से कामयाबी समझता है। मेरे नज़दीक यही है कि इंसान अगर किसी भी चीज़ पे राज़ी है, मुत्तमिन है, खुश है, तो वो कामयाब है। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके टारगेट्स पूरे करें, आप अपने मकासद में कामयाब हो जाएं, ये मेरी दुआ है। और मेरे चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब करें। मेरा भी ये ड्रीम है कि इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस लानी है और सच फैलाना है। झूठ जो है उसको रोकना है। पाकिस्तान में झूठ बहुत ज़्यादा फैल रहा है और सच बहुत थोड़ा जो है वो फैल रहा है। तो मेरा भी ये मकसद है कि सच जो है वो आवाम के सामने आए, पाकिस्तान की इकानमी ऊपर जाए, पाकिस्तान तरक्की करे। नौजवानों को जो है वो एफएससी लेवल से ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करें और तरक्की करना शुरू कर दें, ताकि वो जल्द से जल्द आगे से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब हो के अब आगे जो है वो अपनी शादी करें, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं, चिड़चिड़ापन की तरफ ना जाएं। ये मेरा भी ड्रीम है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से जो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना और नौजवानों को जो है वो तरक्की करने के तरीके बताना, इसके ऊपर मैं काम करता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा। क्योंकि हमारा काम है मेहनत करना। उसका जो अवार्ड है वो अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह कहता है तुम मेहनत करो, अवार्ड मैं दूंगा। और इंशाअल्लाह मैं भी मेहनत करता रहूँगा, आप भी मेहनत करते रहेंगे और इसके साथ साथ हम अपनी इबादत भी करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।